नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, बहुत से साथियों को मेरे पास कमेंट आते हैं इसके रिगार्डिंग कि सर इसका हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ऑफिस कहाँ पे है और इसके ऑफ़र लेटर और मिलने का टाइम क्या रहेगा। तो कुछ अहम जानकारियाँ हैं साथियों जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। जी हाँ साथियों, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी बताऊँगा और आपके क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है, जैसे किसी को कोई अपडेट करवाना है या प्रेफरेंस वगैरह फिल करनी है, कोई ज़्यादा ही निजी यानी कि समस्या है आपकी, तो आप यहाँ पे जाके अपनी सॉल्व करवा सकते हैं साथियों। तो आपकी पूरी जानकारी एक बार तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑफिस कहाँ पर है। इसका ऑफिस साथियों पंचकूला के अंदर है। जैसे ही आप पंचकूला के अंदर जाते हैं तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, लीजिए साथियों, जैसे ही आप गूगल क्रोम में सर्च मारते हैं ना हरियाणा कौशल रोजगार निगम, तो आपको ये 3 सेक्टर के अंदर ले जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंचकूला के अंदर, ये 3 सेक्टर का है साथियों। ये ऑफिस इनका पहले था लेकिन अभी इन्होंने चेंज कर लिया है अपना ऑफिस, ठीक है। तो अभी ऑफिस कहाँ पे आ गया है इनका, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको सिर्फ 12 सेक्टर के अंदर आ जाना है साथियों। आप जैसे ही यहाँ पे ये 4 सेक्टर आ गया तो यहाँ पे ये 11 सेक्टर है। ये देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर सेक्टर है। तो यहाँ पर मैं आपको ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके जो सेक्टर 12 आ गया ना, तो यहाँ पे सैनिक बोर्ड ये इनका ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कौशल रोजगार निगम HKRN ऑफिस सेक्टर 12 सैनिक परिवार भवन। अगर ये भी लिख देते हैं ना आपका गूगल क्रोम में सैनिक परिवार भवन पंचकूला, तो यहाँ पर आपको ये अपना पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा देगा साथियों, ठीक है। तो ये सेक्टर 12 के अंदर अभी ये शिफ्ट हो चुका है। तो आप भी अपनी अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर लेके आपके जा सकते हैं। जैसे आपके फोरम में कोई एडिट नहीं हो रहा और आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। कई साथियों का क्या है कि जैसे वेरीफाई नहीं हो रहा, कि उन्होंने जैसे स्टार्टिंग में DDO नहीं डाला था, तो आप अपनी क्वेरी लेके यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर आप अपनी जाके अपनी समस्या बता सकते हैं, तो वो आपका इसका सॉल्यूशन बता देंगे। कई साथियों का तो साथ के साथ ही वो जाते हैं मैसेज डाल देते हैं, आपका एडिट होना शुरू हो जाता है और वो एडिट भी कर देते हैं साथियों, ठीक है। अब बात आती है कि ऑफ़र लेटर वाला ये और मिलने वर्ष, ठीक है। मिलने का समय रहेगा आपका 12 बजे से 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है साथियों। वैसे आप शनिवार और रविवार को ना जाएं, क्योंकि शनिवार रविवार को यहाँ पे छुट्टी होती है। तो मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पे जा सकते हैं। आगे लिखा गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि लेट चार्ज पेनल्टी अनिवार्य है। विभाग को विलम्ब शुल्क जुर्माना समय पर जमा करना होगा और विभागों को प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले चलान जमा करवाना होगा, यानी कि जो उनकी सैलरी वगैरह का जो चालान होता है वो वाला उनको जमा करवाना होगा और विभाग को लेट चार्ज पेनल्टी जमा करनी होगी, ठीक है। और इससे आगे देख लीजिए, आपको सूचित किया जाता है कि ऑफ़र लेटर सिस्टम जनरेटेड है, सभी पात्र उम्मीदवारों को ऑफ़र लेटर शीघ्र प्राप्त होगा, आप धैर्य रखें। जी हाँ साथियों, जैसे कि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि ये कोई 2 दिन का मेला नहीं है साथियों, कि 2 दिन में मेला ख़त्म हो जाएगा। ये लंबा मेला चलने वाला है और ये मेला लंबा चलता रहेगा जब तक जैसे HSC सभी डिपार्टमेंटों में भर्तियां दे रही थी, तो उसी प्रकार से अब HKRN बना दिया है जो ऑल डिपार्टमेंटों में आगे भर्तियां देने का काम करेगा। यानी कि जो भी मैन पावर आगी तो वो मैन पावर HKRN के द्वारा ही दी जाएगी साथियों, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 दिन का मेला नहीं है, आपके जनरेटेड हो चुके हैं ऑफर लेटर। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपके जैसे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के हिसाब से आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उस शॉर्ट लिस्ट के मैसेज में आपसे कंफर्म करवाया जाएगा कि आप यहाँ पे जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी सैलरी ये रहेगी, डिपार्टमेंट ये रहेगा, ये जगह रहेगी। तो आपको येस या नो का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप येस कर देते हैं तो आपका 5 से 7 दिन के अंदर ऑफर लेटर आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आप अपना ऑफर लेटर लेकर इस स्थान पर इस टाइम पर चले जाना। तो साथियों, इस प्रकार से आपके ऑफर लेटर आने का काम होगा। आप धैर्य रखें, धीरे धीरे ऑफर लेटर आ रहे हैं, जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है तो उसी प्रकार से आने का काम होगा। तो साथियों, अब तक कुछ ये अहम जानकारियाँ देनी थी कि आप किस टाइम कहाँ पे जा सकते हैं, आपके लिए क्या क्या काम हो रहा है। तो आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।